ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। श्रावण मास महात्म्य की कथाओं में आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूं। इस अध्याय में नाग पंचमी की व्रत का संपूर्णता से भगवान श्री शंकर ने वर्णन किया है। तो प्रेम पूर्वक सभी भक्त श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुने, साथ ही शिव चालीसा और भगवान शिव की आरती के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सभी लोग भगवान शिव के नाम का जयकारा लगाकर इस कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। नाग पंचमी व्रत। श्री सदाशिव ने श्री शरद कुमार से कहा कि हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग निर्माण कराना चाहिए। नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अंततः वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय और तक्षक इन नागों के कुलाधिप को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कंदों को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवताओं का पूजन करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कड़ाही में कोई पकवान न बनाए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जौ नागों को अर्पित करना चाहिए। आप स्वयं भी उन्हीं चीजों को खाएं। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत होते हैं। बाम्बी के नजदीक गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाया जाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी भी सांप का भय नहीं होता है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे महामुने, सांसारिक जीवों के कल्याणार्थ मैं आपको जो कुछ कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुनी होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए। इतिहासविद को रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सवत्सा गौ दान करने से नारायण विभु का स्मरण करना चाहिए। नारायण जो कि सब जगह व्यापक हैं, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत हैं तथा अपराजित हैं, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में भी जो भी सांपों के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए हों या सांप काटने से भविष्य में मरने वाले हों, हे महामुने, वह सब के सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव के सानिध्य में जाता है। जो इस व्रत को स्ववित्ता अनुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर माणिक किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं।
जो मकान या दान या प्रतिग्रह लेते हैं वह संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर अमानत हजम कर जाते हैं वह भी सर्प योनि को पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए यह नाग पंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान हरि से, भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नाग लोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोग कर उसके पश्चात वैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नाग पंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कहिए। तो इस प्रकार से यह श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे शिव चालीसा का श्रवण करें। जय गणेश गिरिजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोएं तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख
पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 सीव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो भगवान शिव की आरती के साथ ही आज इस मास महात्म्य के अध्याय का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। इसी प्रकार आपको हर रोज यहाँ पर श्रावण मास महात्म्य की कथाएं प्राप्त होती रह रही हैं, तो उन कथाओं का श्रवण जरूर कीजिए। अगर आपने अब तक कथाओं का श्रवण नहीं किया है तो एक प्लेलिस्ट श्रावण मास महात्म्य का बनाया हुआ है, आप वहां जाकर जो पहले की कथाएं हैं उसे भी सुन सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।